वेलकम ऑल। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण क्या होता है और कोण के क्या क्या प्रकार होंगे। इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और किस तरीके से हम सभी बातों को याद रखेंगे उसे भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए आइए देखते हैं कोण क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है कि कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और एक्चुअली में ये सब को जानने से पहले हम कुछ बातों को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर ये एक क्या है, लाइन है, लाइन इधर भी बढ़ सकता है, लाइन इधर भी बढ़ सकता है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो ये लाइन है, इस लाइन के एक पॉइंट को क्या कर दें, फिक्स रख दें और इसको क्या करें, इधर या इधर इस प्रकार से घुमाया जाए। क्या किया जाए, इसको घुमाया जाए। तो रोटेट करने से क्या होगा कि मान के चलिए कि ये क्या इस प्रकार से आ गया, ठीक है, ऐसे। तो रोटेशन से ये आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, यानी एक पॉइंट को क्या कर दे, स्थिर रखे और उसे स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो स्थिति में परिवर्तन क्या करता है, या तो दोनों सिरा को क्या करता, घुमाता, या तो एक सिरा को स्थिर रख के इस प्रकार से घुमा। तो स्थिति में परिवर्तन करती है। तो रेखा के परिक्रमण की माप को क्या कहते हैं, कोण। तो जितना परिक्रमा ये किया इसकी माप को क्या कहेंगे हम लोग, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण। या फिर हम इसका परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि एक किरण या एक रेखा, क्योंकि किरण क्या है, रेखा का ही कुछ अंग है। तो एक किरण दूसरे किरण पे कितना झुका हुआ है, जैसे ये है मान के चलिए किरण और ये भी किरण है, तो दोनों किरण है, तो ये वाला किरण इस पे कितना झुका हुआ है, तो इस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ पे वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द स्लोप फॉर्म्ड बाई इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइन, यानी दो लाइन जब आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो जो ढाल बनता है, जो स्लोप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये जो है पॉइंट है, आप चाहें तो नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। तो ये तीनों पॉइंट, ये हो गया इंग्लिश वाला बर्ड और ये हमारा हो गया हिंदी का लाइन। जिसे आप अच्छे से समझ पाएँ उसे आप नोट कर लें। यानी सिंपल क्या है कि दो रेखाओं के झुकाव को, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर कितना झुका हुआ, तो इस झुकाव को क्या कहेंगे, हम लोग कोण कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोण है तो कोण का क्या क्या प्रकार होगा। जैसे कोण है तो कोण एक लाइन है और दूसरा लाइन इसी पे लेटा हुआ रहे, तो जब इसी पे लेटा हुआ है तो झुकाव क्या हो गया, जीरो हो गया। इस पे कितना झुका हुआ है, तो सेम उसी पे है ना, तो इस कारण से यहाँ पे बहुत सारा कोण का क्या है, प्रकार है। एक कोण का प्रकार क्या है, शून्य कोण जिसे बोलते हैं जीरो एंगल। दूसरा क्या है, न्यून कोण। न्यून का मतलब छोटा, तो कितना छोटा, उस इंग्लिश में हम लोग आगे शब्द देखने वाले एक्यूट एंगल। उसके बाद सम कोण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद अधिक कोण जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और एक है रिजु कोण जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक है बृहत कोण जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और एक है संपूर्ण कोण जिसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसके अलावे हम इस वीडियो में कोण का युग्म यानी जोड़े में, जैसे कि एक होता है पूरक कोण जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है समपूरक कोण जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों के बारे में भी हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए एक एक करके क्या करते हैं, ये सब कोण को हम लोग जानते हैं। हमने ये जान लिया कि कोण होता क्या है, अब उसी के आधार पर इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शून्य कोण। हम क्या बोले कि जब दो रेखा या रेखा बोल सकते हैं या किरण बोल सकते हैं, झुका हुआ रहता है, उसी के उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो जब झुकाव कुछ नहीं रहेगा, इस प्रकार से जीरो का जीरो ऐसे पड़ा हुआ है, तो शून्य कोण वही लिखा हुआ है, वह कोण जिसका मान शून्य होता है। तो कोण कैसे बनेगा, जैसे ये है, मान के लिए कोण बन रहा है, उस तरफ से देखा जाए तो कोण बन रहा है, तो ये झुकाव है बिल्कुल जीरो, यानी कोण का माप क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है, कोण को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, वही सब है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। उसी इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है कि एन एंगल दैट मेजर्स एज 0 डिग्री इज कॉल्ड एज जीरो एंगल, यानी उसे क्या कहते हैं, शून्य कोण, जीरो एंगल कहते हैं, ठीक है। आगे अब समझते हैं, जैसे कि एक लाइन ये हो गया था और इसी पे एक और लाइन आ जाए तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बना, जिसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोल सकते हैं, यानी शून्य कोण कहेंगे, ठीक है। आगे अगर देखें
इसमें क्या लिखा गया है कि वे कोण जिनका मान 0 डिग्री से अधिक, यानी अभी तो ये चल रहा था एक दूसरे पे, अब थोड़ा सा क्या हुआ बढ़ेगा, तो 0 डिग्री से क्या हो अधिक हो और 90 से क्या हो यानी 90 डिग्री से क्या हो कम हो, तो उस कोण को हम क्या कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। न्यून का मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा माने कितना छोटा, तो 90 से छोटा। ठीक है, 90 कब बनता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या हो बिल्कुल न इधर झुका हो न इधर झुका हो। ठीक है ना, बिल्कुल इस प्रकार से सीधा हो यानी समान रूप से झुका हुआ हो। ठीक है, तो ये बोला गया कि वे कोण जिनका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उन्हें क्या कहेंगे हम न्यून कोण। तो लिखा हुआ है एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है न्यून कोण। ठीक है, तो आई होप क्लियर होते जा रहा है कि न्यून कोण क्या होता है। अब है समकोण। समकोण क्या होता है, जो अभी हम बात कर रहे थे, न इधर झुका हुआ, जैसे कि ये मान के चलो कि प्लेन है तो न इधर झुका हुआ है और न इधर झुका हुआ है, बिल्कुल ऐसे सीधा का सीधा खड़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे समकोण। न इधर इधर यानी दोनों तरफ क्या है झुकाव क्या है समान है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। अगर हम फिगर देखें तो फिगर हमारा इस प्रकार से अगर देखें कि एक लाइन ये पार है, ठीक है, और इधर से एक लाइन हम ले और ये लाइन इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री का बन रहा है ये, यानी इसका झुकाव न इधर हो न इधर हो, तो ये क्या हो जाएगा समकोण कहलाएगा। वही अगर हम देखें कि एक लाइन ये ड्रॉ किए और दूसरा लाइन क्या किए इस प्रकार से लेके आए, तो ये लाइन क्या हो गया इस ओर ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये क्या है इसका मान 90 डिग्री से क्या है कम है, तो 90 डिग्री से कम यानी क्या हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा यार न्यून कोण, और ये क्या हो जाएगा समकोण। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया कि समकोण क्या होता है और न्यून कोण क्या होता है और शून्य कोण क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आगे है अधिक कोण। अधिक मतलब कितना से अधिक, तो अभी हम बेसिक दिमाग अगर लगाएं ना तो कंप्लीट होते चल जाएगा सही से। शून्य कोण यानी दोनों के बीच में झुकाव कुछ ना होगा। अब उससे झुकाव बढ़ गया तो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 90 के अंदर रेंज में लाई करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। जब 90 हो गया तो बोलेंगे समकोण, और 90 से अधिक हो गया माने अधिक कोण। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 90 से अधिक हो लेकिन कितना से कम हो, तो 180 डिग्री से कम हो। हम लोग क्या करते हैं कोण तो बनाना सीखे हैं, इस प्रकार से एक लाइन जाता है तो ये पूरा का पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यानी 90 अगर हम लोग ग्राफ के अनुसार चले तो प्रथम क्वाड्रेंट ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, तो यानी ये तो एक्सिस रहेगा सेम और एंगल का माप क्या हो सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी इधर से इधर बीच में ही रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे ये वाला लाइन, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी, तो वही ना होगा 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी ऐसे बन जाए ये वाला या ऐसे बन जाए यहाँ से ये माप ये सब क्या आ जाएगा अधिक कोण के अंदर आ जाएगा। यानी 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब क्या हो जाएगा अधिक कोण के अंदर आएगा। समकोण सिर्फ 90 डिग्री और न्यून कोण यानी 90 से सब छोटा 89, 88, 87, 85 सब जो आ जाएगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो हो जाएगा न्यून कोण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब है ऋजु कोण। ऋजु कोण को सीधा कोण भी हम लोग कह सकते हैं। सीधा कोण यानी बिल्कुल लेटा हुआ रहेगा इस प्रकार से, एक लाइन इधर तो दूसरा लाइन इधर, और ये क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 180 डिग्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सीधा कोण। तो जिस कोण का माप क्या होता है 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं ऋजु कोण कहते हैं, यानी स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ इंग्लिश में द एंगल विच मेजर एज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी उसे क्या कहते हैं सीधा कोण, ऋजु कोण कहते हैं। तो ये एक लाइन और दूसरा लाइन, ठीक है, ये अभी इसका झुकाव इस ओर ज़्यादा है यानी 90 से
कम है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जब ये लाइन वही रहेगा, अब हम क्या कर दे, इसके झुकाव को यहाँ तक लेके चल जाए सीधा, ये कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, यानी क्या बोलेंगे, समकोण। एक झुकाव को और बढ़ा दे तो ये इस प्रकार से 90 से ज़्यादा हो गया, तो अब ये वाला कोण जो बना वो क्या बन गया, अधिक कोण बन गया। क्या बन गया, अधिक कोण। और ये झुकाव, ये झुकते झुकते इधर बिल्कुल झुक गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऋजु कोण, यानी स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ऋजु कोण, ठीक है। अब ये झुकाव नीचे भी तो आ सकता है, यानी ये एंगल का मेजरमेंट 180 से ज़्यादा होगा, तब उसका नाम क्या होगा, उसे हम लोग देखेंगे। तो ये लिखा हुआ बृहत कोण, बृहत का मतलब बाहर, यानी 180 से भी नीचे। तो जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम। 360 कैसे होगा बाबू, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन इस प्रकार से गया, यही लाइन यहाँ चल जाए, यही लाइन यहाँ चल जाए, यही लाइन इधर चल जाए, यही लाइन इधर चल जाए, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो इसके बीच के कोण ऐसे देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना। बाकी क्या करो, ये सबको ख़त्म करो, ये वाला सब क्या ख़त्म हो जाए और सिर्फ रह जाए ये वाला कोण। तो ये वाला कोण इधर से नहीं मेजर करना, इधर से मापना है, तो क्या हो जाएगा, 180 से अधिक है। 360 कब होगा, जब ये वाला लाइन इधर से घूम के आके क्या हो जाए, चिपक जाए, तब इसे हम बोलेंगे 360 डिग्री, ठीक है। एक लाइन है और ये लाइन यहाँ से उठा और ऐसे घूम घूम के ऐसे आ गया इधर, तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से हो जाएगा, तब इसे हम बोलेंगे 360 डिग्री का कोण। ऐसे कुछ बनता उनता नहीं, हमको मेन रूप से 3 एंगल जो आगे त्रिभुज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो 3 एंगल काम देगा। एक जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहेगा वो, एक 90 डिग्री वाला रहेगा वो, और एक जो रहेगा 180 से कम रहे और 90 से क्या हो, अधिक रहे, यानी इसके बीच में जो लाई करेगा कोण, उसकी बात हम करेंगे, यानी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ये सब बस नाम का बस मेजरमेंट के अनुसार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि जिस कोण का माप, यानी वह कोण जिसका माप क्या हो, 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। तो अगर आपको नोट करते जाना है तो साथ साथ में क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब आगे चलें। आगे क्या है कि संपूर्ण कोण। तो अभी जो हम समझा रहे थे कि यानी जिस कोण का मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। जैसे एक लाइन था और ये मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इधर से ये लाइन, अगला लाइन जो है ना, इधर ना हो, इधर ना, पूरा घूम के वापस ये लाइन यहीं पे एगो और दूसरा लाइन बन जाए इधर से, और उसको मापे बाहर तरीके से, और अंदर से मापेंगे तो 0 डिग्री, और बाहर तरीके से हम लोग मापे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है कि जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, संपूर्ण, यानी पूरा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अब शुरू हो जाएगा, फिर से न्यून कोण, फिर से समकोण, फिर से अधिक कोण, फिर ऋजु कोण, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, बृहत कोण। इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये सारा था कौन सा, कोण का प्रकार, ठीक है। ये क्या था, सब कोण का प्रकार। अब हम देखेंगे कि 2 कोणों को साथ में लेकर कुछ हम लोग पढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे पूरक कोण और समपूरक कोण, उसे जानते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण और समपूरक कोण। तो कोण का युग्म यहाँ लिखा हुआ। युग्म का मतलब क्या होता है, अगर 2 कोण को एक साथ लेते हैं जोड़े में, तो इसे क्या बोलते हैं, युग्म। तो ये पेयर ऑफ एंगल, एंगल से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पूरक कोण क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा को समझा जाए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को अगर समझे तो लिखा हुआ है पूरक कोण, जब 2 कोणों का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ तो करवे करते होंगे ना। तो जब 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। मान के चलें जैसे एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री, तो ये दोनों बोलेंगे 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, बताओ, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई 35 डिग्री का है,
कोण, तो इसका पूरक कोण, तो इसमें पूरक कोण यानी इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 90 डिग्री। कुछ नहीं समझ में आए तो क्या जोड़ें कि क्या बन जाए, ये 90 बन जाए। तो 90 में से क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये 35 अगर लिए तो ये कितना कर लेंगे 55, अगर ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार हम दो कोण को कब बोलेंगे पूरक कोण, जब दोनों कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। समपूरक में क्या हो जाएगा, समपूरक में क्या हो जाएगा कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बाबू, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं कि दो कोण 90 और प्लस 90 मिले तबे क्या हो 180 हो। जब 90 और 90 मिले तब 180 हो, तबे समपूरक बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अगर एक कोण अगर 45 डिग्री है तो बोलेंगे इसका समपूरक कोण बताओ। पहले पूरक कोण बताओ। तो पूरक कोण में क्या ध्यान रखेंगे बाबू कि हमको जोड़ के लाना है 90। तो 45 है तो 45 और लेके आ जाएं तो 90। तो 45 का पूरक क्या हो गया 45 से हो गया। लेकिन अगर बोलेगा कि 45 का समपूरक बताओ तो ये तो 45 हो गया ना। अब अगर समपूरक करना है यानी इसको जोड़कर पूरा का पूरा कितना लाना है, हमको 180 लाना है। और ये बचा है बाबू कितना 45, तो बाकी बच गया कितना 135। तो अगर 135 इसमें और क्या कर दें जोड़ दें तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और हमारा कोण बन जाएगा समपूरक कोण। तो पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है समझ में आया। दो कोण मिलेगा 90 डिग्री अगर होगा तो क्या हो जाएगा पूरक, और दो कोण मिलेगा और 180 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा समपूरक। वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री हो जाएगा शून्य कोण, 0 कोण जिसका मान कितना हो जाएगा 0 से ज़्यादा और 90 से कम तो न्यून कोण, यानी 90 से छोटा। न्यून का मतलब छोटा, तो किससे छोटा तो 90 से छोटा। अधिक का मतलब क्या होता है ज़्यादा, कितना ज़्यादा तो 90 से ज़्यादा, लेकिन कितना से कम तो 180 से कम। तो 90 180 के बीच में रहेगा तब अधिक कोण। अब बिल्कुल सीधा, ना इधर झुकल ना इधर झुकल तो हो जाएगा समकोण, यानी समान रूप से झुकाव होगा तो समकोण। ठीक है, राइट एंगल बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है ना, वो हो गया समकोण। यानी 90 डिग्री का मेजरमेंट रहेगा तो वो हो जाएगा समकोण। 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे 180 से ज़्यादा हो गया ना, बाहर से बृहत कोण बोलेंगे। बिल्कुल सीधा रहेगा तो बोलेंगे स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण, या उसको बोलते हैं रिजु कोण। पूरा कंप्लीट 180 घूम के आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। तो ये सारा था इस लेक्चर का निचोड़, एंगल क्या होता है और एंगल के प्रकार क्या क्या होते हैं। आगे हम लोग समांतर रेखाओं को समझेंगे और उसमें एंगल किस किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।